कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागतम। आज हम एक ऐसे ग्रह की गणना सिखाएंगे जो कुंडली में तो दिखाई नहीं देता है, जिसको गुलिक ग्रह कहा जाता है। गुलिक ग्रह जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये शनि का उपग्रह है। इसकी गणना हम कुंडली में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? गुलिक ग्रह जो है वैसे तो अशुभ फल देता है, लेकिन तीसरे, छठे और 11वें भाव में यही गुलिक ग्रह शुभ फल भी देता है। इसके बिना फलित अधूरी है। इसको कहां कहां पर लिया जाता है? अशुभ कार्यों में, जिस तरीके से आयु निकालनी है, कुछ कार्यों में गुलिक का हम प्रयोग करते हैं। ज्योतिष शास्त्राचार्य के विद्यार्थी और प्रभाकर के विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें दिनमान पता होना चाहिए। एक बच्चे की कुंडली है 19/12/1983 की 12:55 दिल्ली का जन्म है। ये कुंडली बनी हुई है, जन्म कुंडली बनी हुई है। इसको हम कैसे निकालेंगे? हमें दो चीज पता होना चाहिए। दिनमान निकालने के लिए, कुछ गुलिक निकालने के लिए थोड़े अलग अलग नियम हैं। क्या क्या नियम है? रात्रिमान, रात्रि का जन्म है तो रात्रिमान हमें पता होना चाहिए, और दिन का जन्म है बच्चे का तो दिनमान पता होना चाहिए। दिनमान हमने पिछली कक्षा में भी बताया, लेकिन आज भी बहुत जरूरी है कि दिनमान कितने घंटे का है, कितने घंटे का दिन है। उसके लिए निकालने के लिए हमें सूर्य अस्त 17:24:39 पर, जो दिल्ली में था उस दिन, यानी कि 12वें महीने में 19/12/1983 को सूर्य अस्त हो रहा था, और सूर्य उदय 7:11:07 बजे हो रहा था। बच्चे का जन्म है दिन का। यदि रात्रि का होता तो रात्रिमान भी हम निकालना सिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिनमान की हम यदि गणना करें तो यदि हम सूर्य अस्त में से सूर्य उदय घटा दें और इसको 8 भागों में विभाजित करें। किस तरीके से 8 भागों में विभाजित करें? क्योंकि हमें गुलिक निकालना है। इसको घटाएंगे 2, 32 और 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, 13। यानी कि उस दिन जो था दिनमान, जो था दिनमान, दिन का मान 10 घंटे 13 मिनट और 32 सेकंड। आपने जब राहुकाल सीख रहे थे, राहुकाल की जन्मपत्री में भी राहुकाल निकालना सीख रहे थे, तब भी हमने इसके 8 भाग किए थे। जब चौंगड़िया आप किए थे तब भी 8 भाग किए थे दिनमान के, और यहां पर भी हम 8 भाग करेंगे। 8 भाग करने का एक बहुत ही सही तरीका है। दिनमान हम घटीपल में भी ले सकते हैं, लेकिन हम आसान घंटे और मिनट में ही हम घंटा, मिनट और सेकंड, घंटा और मिनट सेकंड, इसके 8 भाग करने हम आपको सिखाएंगे। 10 घंटा 13 मिनट और 32 सेकंड के हम 8 भाग किस तरीके से करेंगे। 10 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 2, 1 घंटा, ये 2 घंटे बचे। 2 घंटे को मिनट में चेंज करो तो 60 बराबर 120, और मिनट कितनी है? 13 मिनट इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 1 3, 133 मिनट। 133 मिनट के फिर 8 भाग कर दो। 133 को फिर 8 से भाग करेंगे, 53, 8 6 48, 8 56 ज्यादा हो जाएंगे, 8 6 48 मिनट, 8 6 48, 5 मिनट शेष बची। इसको फिर घंटे में चेंज करेंगे। घंटे में चेंज करने के सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना, 5 6 30, 300 और 32 सेकंड ये बच रही है, तो 332 के फिर 8 भाग करेंगे सेकंड के, 8 चौक 32, 1 बचा 2, 8 एकम 8,
12 में से 8 गए 4, सेकंड के 60वें भाग तक भी हमें जाना पड़ेगा। सेकंड बचा, सेकंड के भी 60वें भाग तक जाएंगे क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी है। यहां भी हम बंद कर सकते थे, लेकिन आगे जाकर के हम बताएंगे कि किस तरीके से हमें उत्तर की भी जांच करनी होती है इसमें। तो 4 गुणा 60 240, 240 को 8 भाग, 8 दिया 24, तो 60 का सेकंड का भी हमने ये किया 30, ये 30 आ गया। तो ये आ गया 1 घंटा 16 मिनट 41 सेकंड और 30 सेकंड के भी 60वें भाग 30। तो ये हमारे पास समय प्राप्त हुआ 1 घंटा, याद कर ले, देख ले, जरा ध्यान से देख लें। 1 घंटा 16 मिनट और 41 सेकंड और 30 सेकंड के भी 60वें भाग तक। ये आप नोट कर लें क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ना, ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, ये एक बार देख लें, आगे करके दिखा दें ताकि कैलकुलेशन ये कर ले। इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको हमें 8 बार सूर्य उदय में जोड़ दें। जब 8 बार सूर्य उदय को जोड़ोगे तो यही आना चाहिए, हमें उत्तर की जांच अपने आप मिल जाएगी। तो किस तरीके से हमें जोड़ना है, तो सूर्य उदय हमें पता होना चाहिए। सूर्य उदय है हमारा 7 घंटे 11 मिनट और 7 सेकंड और 00 सेकंड का 60वां भाग, क्योंकि 60वें भाग तक हमें प्राप्त है। तो 8 भाग इसके करेंगे हम। 1 घंटा 16 मिनट और 41 सेकंड और 30 सेकंड के भी 60वें भाग तक जोड़ देंगे। 30 48 6 और 1 7, 1 और 1 2, 7 और 1 8। देखिएगा एक चीज हम भूल गए थे कि सोमवार का इसका जन्म है। इस बच्चे का जन्म जो था सोमवार का बैटरी है 19/12/1983 जो है, ये सोमवार दिन सोमवार की बैटरी हुई है। एक बार मैं देख लेता हूं, ये सोमवार है, कौन सा दिन है, सोमवार का दिन। इसके वैसे तो 8 भाग किए जाते हैं, 8 भाग क्यों करेंगे, वैसे तो हमें जो पहला भाग होता है वो जो वार का दिन है उसका होता है। तो सोमवार पहला भाग हो गया सोमवार का। इसके बाद दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, सोमवार मंगल बुध, जिसका पहला भाग यदि दिन में जन्म है, यदि रात्रि में जन्म है तो उसका कुछ नियम अलग है, अभी हम उसका भी बताएंगे। यदि दिन का जन्म है तो पहला वार वही होगा जो पैदा होने का बच्चे का वार है। और क्योंकि गुलिक जो है शनि का है, शनि की तरह ही कार्य करता है, अशुभ ग्रहों की कैटेगरी में आता है, शनि का उपग्रह है, और यही करते चले जाएंगे। पहला सोमवार मंगल बुध शनि तक हमें चलना है। 8 भाग क्यों करने हैं, 8 भाग इसलिए करने हैं ताकि हमें उत्तर की भी जांच हो जाए। फिर दूसरा भाग हम करेंगे 1 16 41 दूसरा भाग और 30। ये भाग करने के लिए हमें दूसरा भाग 60 4 8 और 1 9 89 और 13 2 और 1 3 और 1 4 43 और 8 और 1 9। देखिएगा ये 89 60 इसमें से घटा दें और 60 इससे ज्यादा है तो ये हो गया 9:44 और ये 60 जब घटा देंगे हम तो यहां बच गया 9 और 6 2 8। एक ये चला गया
तो इसको हम 30 लिख सकते हैं। 29 की बजाय 29 बचा था तो 30 लिख सकते हैं। यहां पर 0 0 आ गया है। दूसरा भाग ये हो गया। तो सोमवार का जो है काल जो है 7:11 से लेकर के 8:27 तक होगा। इसके बाद में दूसरा भाग हो गया मंगलवार का। ये मंगल का भाग होगा। तीसरा भाग हो गया 11:01 बुध का। सोमवार मंगल बुध। अब इसका चौथा भाव फिर जोड़ दो, चौथी बार फिर जोड़ो 60 1 1 2 52 17 और 12। अब 60 से ज्यादा यही है तो यह हो गया 12:17:53 00। ये हो गया चौथा। अब हम उधर से कुंडली करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि 17 24 39 इसका भी अभी रोल आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं 17 24 39। ये सूर्य अस्त का समय है। ये कुंडली आप याद रख लें। 12 नंबर लगन की कुंडली है तो 4 बार यहीं पे आ जाएगा। यहीं पे कोशिश करेंगे कि यहीं पे आ जाए। तो हमारे पास आया चौथा भाव, ये बुध, ये आ गया गुरु। अब हम पांचवा भाग करेंगे इसका 12:17 और 53 00। ये आ जाएगा शुक्र का, गुरु का। 1 16 41 30, क्योंकि एक भाग है ये हमने निकाला था। 8 भाग करने हैं, 8 बार ही हमें जोड़ते चले जाना है। 30 4 94 13 1 2 3 33 12 1 13। जो 60 से ज्यादा है 60 घटा लो। जैसे इसमें 60 घटाएंगे तो एक इधर बढ़ा देंगे। 13 घंटे 34 मिनट घटाएंगे तो यहाँ को रह जाएगा 4 6 34। 13 34 30। ये हो गया पांचवा भाग। ये पांचवा भाग हो गया। ये हो गया शुक्र। छठा भाग हो गया 1 16 1 16 41 30। यह आ गया 60 4 1 5 4 3 7 6 4 10 50 और 14:50 क्योंकि ये उससे ज्यादा है 76 हो जाएगा यहाँ पर। और 76 का यहाँ पर 76 में से 60 घटाएंगे तो घटा दो 6 और 16 51 और यह आ गया 14। यह हो गया छठा भाग। शुक्र के बाद आता है शनि। वैसे तो 8 भाग करने हैं हमें, 6 भाग हुए हैं। अभी करके दिखाएंगे क्योंकि 8 भाग में ये अस्त आ जाना चाहिए।
हमें यहीं तक ही जाना था कि 14 बज के, क्योंकि हम पहले आपको गुलिक निकालना सिखा दें। ये आप करते करते आगे इसको नोट कर लें एक बार, मिटा देंगे इसको। सोमवार, क्योंकि शनि तक जाना था हमें आपको लेकर के, शनि तक हमने, ये स्थान इसका गुलिक होगा, ये होगा गुलिक काल। एक हम ऐसी जन्म पत्रिका बनाएंगे इस बच्चे की जातक की कि 14:51:16 14:51:16 की कुंडली बनाएंगे। ये हमने बना रखी है पहले, आप उसमें भी देख सकते हो, जिसमें 19/12 डेट यही होनी चाहिए, 19/12/1983। दिल्ली का ही जन्म हो, सिर्फ टाइम बदलेंगे, 12:55 का टाइम की जगह ये गुलिक काल का समय निकाल देंगे। तो ये बनी, जितने नंबर लगन की कुंडली बन रही है, तो ये जन्म की कुंडली बन रही है 14:51:16 की हमने जन्म पत्री बना रखी है। तो ये 1 नंबर लगन की कुंडली बन रही है, ये बन रही है हमारी 1 नंबर लगन की कुंडली। ग्रह भी आप देख सकते हो, क्या क्या करना है इसमें, सब कुछ वही लेना है, सिर्फ समय बदलना है इस बच्चे की कुंडली। 1 नंबर लगन की कुंडली बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब यह हो गया कि गुलिक जो है, कहीं कहीं पर गुलिक को मांदी कहते हैं, लेकिन विद्वान अलग मानते हैं। मांदी निकालने का भी हम दूसरा तरीका बताएंगे। वैसे मांदी भी यम का पुत्र है और ये शनि का पुत्र कहा जाता है गुलिक को, लेकिन निकालने का थोड़ा सा अलग है। बहुत से विद्वान इनको एक ही मानते हैं। अगली हमारी वीडियो आएगी तो हम मांदी निकालने का भी आपको तरीका बताएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये होगा कि गुलिक जो है, जो लगन कुंडली में दूसरे भाव में है। गुलिक कहां है? दूसरे भाव में। यही हमें वो करना था। इसका मतलब यह है कि गुलिक जो है दूसरे भाव से संबंधित हमें रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। कहां कहां पर गुलिक अच्छा रिजल्ट देता है? तीसरे, छठे और 11वें भाव में। इसमें लाभ होता है, बाकी सब जगह खोना ही खोना है। उसको क्या खोना है? धन परिवार वाणी को खराब कर देगा, धन को खराब कर देगा। गुलिक यदि इसमें है किसी जातक का पहले भाव में, बस दूसरे में पराक्रम वगैरह बढ़ाता है, बाकी चौथे पे सुख साधन खत्म करता है। इसी तरीके से हम एक फलित की भी कुंडली इसमें डालेंगे, क्योंकि अभी हमें पहुंचना है 8 भाग तक। तो 7वां भाव, 8वां भाग, ये 6 भाग हो गए। 7वां भाग करेंगे, 1 16 41 30 30 6 1 7 4 1 5 6 और 1 7 5 और 1 6 14 और 1 15 15:67 67 मिनट कुछ होती नहीं तो 16 1 बढ़ा देंगे इसको 07 57 सेकंड और 30। ये हो गया 7वां भाव। शनि के बाद में आता है सूर्य। ये सूर्य का भाग हो गया। हम करके दिखा रहे हैं, लेकिन सूर्य पे आपको जहां पर शनि आ जाए, यदि शुक्र है तो अगली बार, दूसरे बार में, ये तो हमें उत्तर की जांच करनी है कि हम ठीक भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 8वां भाव करेंगे। 8वां भाव खाली होता है। 8वां भाव करके जिस तरीके से प्रथम भाग में राहु काल नहीं होता है, राहु काल का भी यही है, उसी तरीके से यहां पर अंतिम भाग भी खाली होता है। 1 16 41 30 60 8 7 और 1 8 5 और 4 9 6 6 12 और 1 13 16 और 1 17 98 60 से ज्यादा है 99 60 घटा देंगे इसको तो
तो यहाँ आ गया आपका 9 और 9 में से गए 3 39, 23 24 बढ़ा दिया और 7, ये 8वां भाग हो गया और यहाँ पर आ गया 0 0। तो 17 24 39, 17 24 39 ये सूर्य अस्त का समय है। ये आज हमने दिन का गुलिक निकालना सीखा। रात में यदि आप निकालना सीख रहे हैं तो उसी तरीके से 8 भाग करेंगे रात्रिमान का। और फिर भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। यदि किसी के समझ में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, तो वहां पर क्या होगा कि पहला जो स्टार्ट हमने किया था सोमवार से 5वां जो दिन होगा, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो शुक्र से स्टार्ट करेंगे। तो वहां पर दूसरे नंबर पे जो दूसरा भाग होगा वही शनि का होगा, वही वहां की गुलिक निकालना है, उस समय का गुलिक निकालना है। यदि आपके समझ में आ जाता है ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में आप बताइएगा कि हमें रात्रिमान का भी हमें चाहिए, तो इसका ही कल हम रात्रिमान का बना देंगे। ये खास करके ज्योतिष शास्त्राचार्य और प्रभाकर के छात्रों के लिए क्लास थी। गुलिक निकालने में बड़ी परेशानी हो रही थी, तो आज इतना ही देखिए। इसके लिए साथ ही जय तु संस्कृत, जय तु ज्योतिष।